नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिग जानकारी। आज के इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस के पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ के स्कीम के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे व्यूअर्स का कमेंट आ रहा था कि सर पब्लिक प्रोविडेंट फंड के ऊपर लेटेस्ट वीडियो लेकर आइए। तो आज मैं आपके सामने लेटेस्ट वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें कि सारे रूल्स और रेगुलेशन के बारे में बताऊंगा। पीपीएफ एक ऐसा स्कीम है जिसमें कि आप निवेश कर कर करोड़पति बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। डिपेंड करता है आप ईयरली कितने अमाउंट इसमें जमा करते हैं और कितने सालों तक इसे कंटिन्यू करते हैं, उस बेसिस पे आप करोड़पति बन सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि कौन कौन निवेश कर सकता है, इसमें के क्या फीचर्स है, प्री मैच्योरिटी और लोन के क्या रूल्स रहेंगे, टैक्स बेनिफिट के बारे में भी बताऊंगा। साथ ही पीपीएफ का क्या इंटरेस्ट रेट है उसकी भी जानकारी दूंगा और पीपीएफ के मैच्योरिटी कैलकुलेटर के बारे में भी बताऊंगा कि आप कितने रुपए जमा करके कितना रुपए का मैच्योरिटी अमाउंट ले सकते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कौन कौन निवेश कर सकता है। तो इस स्कीम में कोई भी एक सिंगल व्यक्ति एडल्ट पर्सन जो कि भारतीय नागरिक है इस स्कीम में निवेश कर सकता है। पीपीएफ अकाउंट को आप जॉइंट में नहीं खोल सकते हैं, ये सिर्फ सिंगल अकाउंट ही खुलता है। और अगर आप 18 साल के नीचे के बच्चों के नाम से अकाउंट खोलना चाहते हैं तो गार्डियन भी उसके नाम पर अकाउंट ओपन कर सकता है। अब यहाँ पर जान लेते हैं कि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। पीपीएफ अकाउंट जो है पूरे भारतवर्ष में आप एक ही पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं, चाहे वो पोस्ट ऑफिस में हो या किसी भी बैंक में। आपका एक से ज़्यादा पीपीएफ अकाउंट नहीं होना चाहिए। साथ ही इस अकाउंट में आप कैश या चेक के द्वारा भी निवेश कर सकते हैं, ओपन करवा सकते हैं। यहाँ पर जान लेते हैं इसके मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट के रूल के बारे में, जो कि बहुत ही जरूरी है। मिनिमम आप साल भर 500 रुपया आपको जमा करना है फाइनेंशियल ईयर में। इसका फाइनेंशियल ईयर जो है आप जानते हैं जैसे कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, तो आपको फाइनेंशियल ईयर में ये जमा करना है मिनिमम 500 रुपये। यहाँ बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो कैलेंडर ईयर सोच लेते हैं जनवरी से दिसंबर, तो उसके बेसिस में उनका पेनल्टी लग जाता है। तो आपको फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम 500 रुपये जमा करना है। मैक्सिमम की अगर बात करें तो आप 1.5 लाख रुपए तक इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं पर फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ पर एक और चीज आप लोग के मन में डाउट आ रहा होगा, जब आप सिंगल अकाउंट खोलते हैं तो आपको पता है 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं, बट साथ ही आप जब अपने बच्चों के नाम पर अकाउंट खोलते हैं जो कि माइनर है, तो आप सोचते हैं कि कितना अमाउंट वहां पर डिपॉजिट करना है, टोटल 1.5 लाख रुपए या फिर दोनों अकाउंट में आप 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं। तो मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ, मैक्सिमम जो लिमिट रहती है 1.5 लाख रुपए की रहती है। अगर आपने अपना अकाउंट खोला है और माइनर के नाम से भी अकाउंट खोला है थ्रू गार्डियन, तो आप दोनों अकाउंट को मिलाकर 1.5 लाख रुपए ही जमा कर सकते हैं। एक एग्जांपल की मदद से यहाँ समझ लेते हैं। सपोज फादर ने अपना अकाउंट खोला है पीपीएफ का, साथ ही वो अपने बेटे के नाम से भी पीपीएफ अकाउंट खोलता है और बेटी के नाम से भी पीपीएफ अकाउंट खोलता है, जिनकी एज 14 साल और 8 साल की है। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि आप टोटल कितना अमाउंट जमा कर सकते हैं। तो टोटल अमाउंट जो है तीनों का ही मिलाकर आप 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। जी हाँ, ये मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे लोगों का जो डाउट रहता है वो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब जब ये सन 14 साल का है और ये 18 साल का जब हो जाएगा, तब आपको पोस्ट ऑफिस में केवाईसी या बैंक पर केवाईसी देकर उस अकाउंट को माइनर से मेजर में कन्वर्ट करना है। जब वो मेजर अकाउंट हो जाएगा तब आप उसके अकाउंट में भी 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं और आपके अकाउंट में भी 1.5 लाख जमा कर सकते हैं। बट माइनर के साथ है तो आप टोटल ही 1.5 लाख रुपया आपको जमा करना है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इनके फीचर्स के बारे में, जो कि बहुत ही जरूरी है जानना। नॉमिनेशन की फैसिलिटी आपको पीपीएफ अकाउंट में मिल जाती है। आप कभी भी नॉमिनी को चेंज भी कर सकते हैं बाद में। साथ ही इस पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ अकाउंट अगर आपने खोला है तो एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर पोस्ट ऑफिस से आप बैंक में भी पीपीएफ अकाउंट को ट्रांसफर करवा सकते हैं, या फिर बैंक में अगर आपने पीपीएफ अकाउंट खोला है तो एक बैंक से आप पोस्ट ऑफिस में भी पीपीएफ अकाउंट को ट्रांसफर करवा सकते हैं। यहाँ थर्ड फीचर की अगर बात करें तो डिपॉजिट जो है आप इसमें लमसम अमाउंट कर सकते हैं, यानी कि साल में एक बार आप 1.5 लाख रुपए भी जमा कर सकते हैं, या फिर 50-50 हजार कर भी कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट में। अब डिपेंड करता है आपको कितना बार करना है। पहले जो इंस्टॉलमेंट की लिमिट थी वो साल में 12 बार थी, बट अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस लिमिट को हटा दिया है। अब आप जितनी बार चाहे उतनी बार डिपॉजिट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतर है।
अब यहाँ पर रूल्स के बारे में जान लेते हैं। पीपीएफ अकाउंट को आप प्री मैच्योर क्लोज नहीं कर सकते हैं। लोन की अगर बात करें तो 1 साल के बाद आप इसमें से लोन ले सकते हैं। पार्शियल विड्रॉ जो है, आपको अगर लोन लेना नहीं चाहते हैं तो आप इसमें से पार्शियल विड्रॉ भी कर सकते हैं, जो कि 7 साल के बाद है, यानी कि अकाउंट ओपन के 7 साल के बाद इसमें से आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ अब मैं एक मेन पॉइंट के बारे में बताऊंगा, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आपने पीपीएफ अकाउंट खोला है और उसमें लमसम अमाउंट या इंस्टॉलमेंट अमाउंट जमा करते हैं हर महीना, तो आपको ये ध्यान में रखना है, आपको हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच में ही डिपॉजिट करना है, तभी आपको उस महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। सपोज आपने 6 तारीख को डिपॉजिट किया तो उस महीने का आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो इससे बेटर है आप नेक्स्ट महीने में डिपॉजिट कीजिए। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो लंबे समय में आपको इंटरेस्ट का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। इसलिए ध्यान में रखना है, आपको हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच में ही डिपॉजिट करना है। अब यहाँ पर इंटरेस्ट की अगर बात करें तो इंटरेस्ट इसमें एवरी क्वार्टर चेंज होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब जब इंटरेस्ट रेट चेंज करती है तो पीपीएफ में भी आपका इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, और उसी के बेसिस में इंटरेस्ट आपको क्रेडिट कर दिया जाता है। मिनिमम डिपॉजिट, जैसे कि मैंने कहा था, आपको 500 रुपये है, और आप मिनिमम डिपॉजिट 500 रुपये नहीं करते हैं फाइनेंशियल ईयर में, तो आपका जो वो पीपीएफ अकाउंट है डिसकंटिन्यूड हो जाता है। आप उसे डिसकंटिन्यू हो जाता है, बट आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। कैसे? आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसमें डिफ़ॉल्ट फी आपको 50 रुपये का पेनल्टी लगता है, तो नेक्स्ट ईयर आपको 500 रुपये प्लस 50 रुपये करना रहेगा, जो कि आपके प्रीवियस ईयर का और उस समय का करंट ईयर का आपको 500 रुपये भी डिपॉजिट करना है डिफ़ॉल्ट फाइन से बचने के लिए। तो आप अपने अकाउंट को इस प्रकार से रिवाइव भी कर सकते हैं। अब तो अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट और मैच्योरिटी के बारे में। तो करेंटली पीपीएफ का जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.1% है, जो कि बेहतरीन है। बस क्वार्टरली जो है इसका इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहता है, तो डिपेंड करता है आने वाले समय में आपका क्या इंटरेस्ट रेट रहने वाला है। आप जो पीपीएफ में जितना भी अमाउंट जमा करते हैं उसका जो इंटरेस्ट है वो आपको साल भर साल दे दिया जाता है, आपके पासबुक में क्रेडिट कर दिया जाता है। कौन सी तारीख में? 31 मार्च के दिन एवरी ईयर आपका ये क्रेडिट हो जाता है। अकाउंट की अगर बात करें तो पीपीएफ अकाउंट 15 सालों का होता है, देखा जाए तो थोड़ा लंबा समय का होता है, इसलिए आप जितनी जल्दी हो इस अकाउंट को ओपन करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं। 15 सालों के बाद आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। क्या ऑप्शन है? ऑन मैच्योरिटी डिपॉजिटर हैज़ द फॉलोइंग ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन की अगर बात करें तो आप 15 सालों के बाद इसे क्लोज करवाकर अपना मैच्योरिटी पेमेंट ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे बिना क्लोज करवाए इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, और इसमें आपको डिपॉजिट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, विदाउट डिपॉजिट भी आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, और आपकी जब मर्जी चाहे 16 साल 17 साल 18 साल में आप इसे क्लोज करवाकर पेमेंट ले सकते हैं। आपको कोई भी डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है। और जो इंटरेस्ट की अगर बात करें तो आपको पीपीएफ का जो इंटरेस्ट रेट रहेगा उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके इंटरेस्ट मिल जाएगा। थर्ड ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो आप इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं 15 सालों के बाद, एवरी 5 साल के लिए ब्लॉक पीरियड के लिए आप इसे एक्सटेंशन करवा सकते हैं, यानी कि 15 साल के बाद 20 सालों के लिए, 25 सालों के लिए, 30 सालों के लिए आप इसे एक्सटेंड करवा सकते हैं। 5 सालों का जो एक्सटेंशन पीरियड होगा उसके बीच में आप इस पीपीएफ अकाउंट को क्लोज नहीं करवा सकते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। इसलिए आप जब भी एक्सटेंशन करवाए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसे एक्सटेंड करवा सकते हैं। यहाँ अब बात कर लेते हैं प्री मैच्योर क्लोजर के बारे में। जैसा कि मैंने आपको कहा कि पीपीएफ अकाउंट को आप प्री मैच्योर क्लोजर नहीं करवा सकते हैं, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें चेंजेस किया है। लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्री मैच्योर क्लोजर आप कुछ कारणों से ही क्लोज करवा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, प्री मैच्योर क्लोजर आप मिनिमम अकाउंट ओपनिंग के 5 सालों के बाद ही इसे करवा सकते हैं, बट ये आपका 3 रीजन के अंदर में ही कोई एक रीजन होना चाहिए। पहला रीजन की अगर बात करें, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, यानी कि जानलेवा बीमारी अगर अकाउंट होल्डर को हो जाती है या उसके स्पाउस को या फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रन को हो जाती है, तो उस केस में वो पीपीएफ अकाउंट को क्लोज करके पैसे ले सकता है। सेकंड रीजन की अगर बात करूं तो हायर एजुकेशन है, अकाउंट होल्डर अगर हायर एजुकेशन के लिए चाहता है या फिर उसके डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, तो उस केस में इस पीपीएफ अकाउंट को क्लोज करवाकर पैसे ले सकता है, प्री मैच्योर क्लोजर करवाकर। या फिर थर्ड अगर बात करें तो चेंजेस ऑफ रेसिडेंट स्टेटस ऑफ अकाउंट होल्डर, यानी कि अकाउंट होल्डर जो है उसका नागरिकता चेंज, भारतीय से वो एनआरआई हो गया होगा, तो उस केस में वो अपने पीपीएफ अकाउंट को प्रीमेच्योर क्लोजर करवा कर पैसे ले सकते हैं। तो ये जो 3 रीजन है इसके लिए आपको प्रूफ देना होगा। प्रूफ देने के बाद अगर वो पोस्ट ऑफिस या बैंक आपका सेटिस्फाइड हो जाता है तो आपको इसका पेमेंट कर दिया जाएगा।
अब यहाँ पर बात कर लेते हैं टैक्स बेनिफिट्स के, जो कि बहुत ही जरूरी जानना। ये पीपीएफ एक बहुत ही अच्छी स्कीम है जिसमें कि आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, जो कि एटीसी के अंडर में आता है। आप जो साल का 1.5 लाख रुपए जमा अगर करते हैं तो एटीसी के तहत आपको इसका रिबेट मिल जाता है। यहाँ ये जो स्कीम है ट्रिपल ई कैटेगरी में आती है, यानी कि एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। अब इसका क्या मतलब होता है, इसको मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ। डिपॉजिट जो आप साल भर में इसमें इस अकाउंट में करते हैं वो आपका एग्जेम्प्ट होता है, यानी कि आपने साल में 10,000, 50,000, 1.5 लाख रुपए जो भी अमाउंट किया वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इंटरेस्ट जो आपको ईयरली मिलता है 31 मार्च में, वो भी एग्जेम्प्ट होता है। साथ ही जो आपको 15 साल के बाद मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है वो भी एग्जेम्प्ट होता है। इसलिए इस ये जो कैटेगरी है ट्रिपल ई कहा जाता है, तो इसके हिसाब से भी आपको बेनिफिट मिलता है। फ्रेंड्स, आगे मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेटर की मदद से कि कितना अमाउंट आप जमा करके कितना मैच्योरिटी अमाउंट पा सकते हैं, कैसे हम करोड़पति बन सकते हैं। तो पूरा कैलकुलेटर का वीडियो भी देखिएगा, उसकी कैलकुलेटर का वीडियो की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीपीएफ कैलकुलेटर की मदद से हम यहाँ पर जानेंगे कि ये 1.5 लाख रुपए जमा करके हम 15 साल में कितना अमाउंट हमको मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ईयरली इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपए अगर आप ईयरली जमा करते हैं, और पीरियड की अगर बात करें तो 15 सालों का ये मिनिमम पीरियड होता है। अभी करेंटली रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% चल रहा है। तो आप 15 सालों में आपका टोटल अमाउंट जो डिपॉजिट होता है 22,50,000 रुपया, और आपको मैच्योरिटी जो मिलने वाला है 40,68,000 के करीबन। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट यहाँ आपको मिल जाता है ईयरली अगर आप 1.5 लाख रुपए का निवेश करते हैं। तो यहाँ पर अगर इस समय को हम बढ़ा देते हैं 15 साल की जगह अगर 5 साल का, और हमने एक्सटेंशन किया है यानी कि 20 सालों के लिए, तो आपका 22.5 लाख रुपए की जगह आप देखिए यहाँ पर 30 लाख रुपए जमा है, यानी कि सिर्फ 7.5 लाख रुपए आपने जमा किए हैं। बट इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ करीबन डबल हो जाता है, तो 36,58,000 रुपए का इंटरेस्ट आपको मिलेगा, और टोटल मैच्योरिटी जो वैल्यू है वो आपको 66,58,000 के करीब मिलती है। अब यहाँ पर आप देखिए अगर आप और इसे 5 साल के लिए एक्सटेंड करते हैं तो आप देखिए इसे यहाँ पर कितना अमाउंट आ जाएगा। अगर 20 साल की जगह आप इसे और 5 साल एक्सटेंड करते हैं यानी कि 25 सालों के लिए, तो आपका कुल जमा होता है 37,50,000 रुपये, यानी कि आपने 5 सालों में 7.5 लाख रुपये ही एक्स्ट्रा जमा किया। बट यहाँ पर भी जो इंटरेस्ट है आपका डबल हो जाता है करीबन 65,58,000 के, और आपको जो टोटल अमाउंट मैच्योरिटी वैल्यू है 1,03,00,000 रुपया के ये लगभग मिलता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग का क्या है बेनिफिट होता है। एक तो 100% सेफ है, गारंटेड है। ये जो अमाउंट है जस्ट एक कैलकुलेशन के हिसाब से, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है 7.1 एवरी क्वार्टर चेंज होता है गवर्नमेंट, यानी कि हर साल हर क्वार्टर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रखेगी उसी हिसाब से आपको ये रिटर्न मिलेगा। यहाँ कम बेसी अमाउंट हो सकता है, इसलिए ये जस्ट एक एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने आपको कैलकुलेटर समझाया है। आप वेबसाइट में गूगल पर जाकर पीपीएफ कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो ईयरली इन्वेस्टमेंट की जगह आप यहाँ पर कम भी डाल सकते हैं, तो आपका उस हिसाब से अमाउंट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो जो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये सब टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं कि पीपीएफ अकाउंट ओपन करने का क्या प्रोसेस है, पीपीएफ अकाउंट आपको कहाँ ओपन करना चाहिए, बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, पीपीएफ अकाउंट का फॉर्म को किस प्रकार से फिलअप करना है, या फिर पीपीएफ अकाउंट अगर आपने खोला हुआ है तो उसे कैसे क्लोज करना है, उसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो वीडियो के नीचे जरूर कॉमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा जितने ज़्यादा कॉमेंट्स आएंगे जिस टॉपिक पे उस पर वीडियो बनाऊंगा। आपका कोई डाउट है इस वीडियो से लेकर तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे जो आपको लाल कलर का बटन दिख रहा है, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियोस पोस्ट करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।